दोस्तों, दुनिया में पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ को आप अपने आसपास हमेशा देखते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पक्षियों की ऐसी प्रजातियां लाए हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा। तो इस वीडियो को भी आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। इंग्लिश पोटर पिजन। पिजन्स यानी कि कबूतर जो कि बड़े ही आम होते हैं और हमें कहीं पर भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कबूतरों में ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें आज भी बहुत से लोग नहीं जानते, जिसमें से एक का नाम है इंग्लिश पोटर पिजन्स। ये पिजन्स देखने में बड़े ही अलग और खास किस्म के होते हैं, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये पिजन्स इस वजह से खास है क्योंकि इन्हें 3 अलग अलग पिजन्स की प्रजाति को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। हम देख सकते हैं कि ये बाकियों से बहुत ऊंचे हैं और इनका क्रॉप जो होता है वो भी आम तौर पर ज्यादा बड़ा होता है। हालांकि आम पिजन्स के क्रॉप्स बहुत छोटे होते हैं, जिसमें वो अपना खाना या पानी स्टोर करके रखते हैं। इनके पैरों पर अगर हम गौर करें तो ये दिखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, जो कि तकरीबन 3 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। ये पिजन्स पालतू भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन्हें पालना पसंद करते हैं। तो क्या आप भी इन खूबसूरत और रॉयल कबूतरों को पालना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बाली मायना। इस सुंदर से दिखने वाले पक्षी को बाली के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टर्लिंग परिवार से बिलोंग करता है। यह पक्षी केवल इंडोनेशिया के द्वीप में ही पाया जाता है। स्टर्लिंग परिवार के पक्षियों में से ये पक्षी बाकी पक्षियों से बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसके शरीर के पंखों की बात की जाए तो ये पूरे सफेद रंग के होते हैं और इनकी पूंछ का निचला हिस्सा काले रंग का होने के कारण इस पक्षी पर यह रंग बहुत ज्यादा जचता है। इतना ही नहीं, इसके आंखों के चारों ओर नीला रंग होता है, जो कि उसे दिखने में और भी शानदार बना देता है। लेकिन इतना प्यारा पक्षी होने के बावजूद ये खतरे में है। इनकी नस्ल दिन ब दिन कम होती जा रही है, इसलिए आप भी अगर इसे देखना चाहते हैं तो इंडोनेशिया की टिकट बुक कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं काकापो पैरट की। आपने अब तक तोते तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा पैरट दिखाने वाले हैं जिसे शायद ही आप में से किसी ने पहले देखा हो। और इस पैरट का नाम है काकापो पैरट, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है। कुछ लोग इस पैरट को ओवल पैरट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसका मुंह और शरीर ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि लोग इसे आउल पैरट क्यों बुलाते हैं। ये हरे रंग के ही होते हैं, लेकिन इन पैरट पर हल्का पीला रंग भी होता है। इनके पैर बड़े होते हैं, लेकिन इनके पंजे आम पैरट से ज्यादा छोटे हैं। और इनके मुंह की बात की जाए तो कोई भी बता देगा कि ये कुछ हद तक आउल जैसे ही दिखते हैं। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा तोता देखा था? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अब है लेडी एमहर्स्ट फेसेंट। साउथर्न चाइना में पाया जाने वाला यह पक्षी बाकियों से बहुत खूबसूरत माना जाता है। इस वजह से इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसे काफी लोग डायमंड फेसेंट नाम से भी पहचानते हैं। ये पक्षी 23 इंचेस यानी कि 100 से 120 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और सिर्फ इसकी पूंछ ही 80 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। इनके शरीर पर हमें बेहद अलग अलग रंगों के पंख देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। और इन्हीं रंगों की वजह से ये बर्ड काफी बर्ड्स के मुकाबले ज्यादा आकर्षक लगते हैं। अगर आप भी पक्षियों को पसंद करते हैं और आपको ऐसे खास तरह के पक्षी देखना पसंद है, तो आपको लाइफ में एक बार क्यों ना हो इस खूबसूरत बर्ड को जरूर देखना चाहिए। अब है सेक्रेटरी बर्ड। अभी आप जो बर्ड देख रहे हैं उसे पहली बार देखने पर आपको यही लगेगा कि ये एक ईगल है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। न ही ये कोई ईगल है, ना ही ईगल की प्रजाति से बिलोंग करता है। ये एक अलग प्रजाति का पक्षी है जिसे सेक्रेटरी बर्ड के नाम से जाना जाता है और ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के जंगलों में ही पाया जाता है। ये ज्यादातर सूखी घास वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ये बर्ड ग्रे, ब्लैक और व्हाइट कलर से भरे हुए होते हैं, जिसके सिर्फ आंखों के चारों तरफ ऑरेंज रंग देखने को मिलता है और इसके सिर के पीछे की ओर पंखों की मदद से एक क्राउन जैसा आकार भी बनता है, जिसके कारण ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये बर्ड तकरीबन 3 से 4 फीट तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 3.5 से 4.5 किलो के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ये बर्ड दिखने में बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लगते हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक भी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें किलर क्वीन भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 4 चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में पार्ट 4 लिखकर जरूर बताएं। और यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। पैराडाइज फ्लाई कैचर। इस पक्षी की प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों ही देखने में बेहद अलग अलग होते हैं। सबसे पहले अगर हम मेल बर्ड की बात करें तो ये पूरे सफेद रंग के होते हैं, सिवाय इनके पैर और सिर को छोड़कर।
जो कि नीले रंग के होते हैं। इतना ही नहीं, इनकी पूंछ जो होती है वो बाकी पक्षियों से भी बड़ी और लंबी होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने इनकी पूंछ पर रिबन बांध दी हो। लेकिन उस ही पूंछ और नीले सिर के वो पक्षी बाकी पक्षियों से अलग दिखकर आते हैं। और इनके फीमेल की बात करें तो इनका भी सिर्फ नीले रंग का होता है, लेकिन बाकी का शरीर ब्राउन कलर का होता है। और हम इनकी पूंछ की बात करें तो ये कुछ ही छोटी होती है तो कुछ की लंबी। इन दोनों को ही फ्रूट्स और उड़ने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाना पसंद होता है। मैग्निफिसेंट राइफल बर्ड। शुरुआत में हम इसके नाम के बारे में जानेंगे। इस पक्षी के शरीर पर जो काले मुलायम पंख होते हैं, वही पंख ब्रिटिश सेना की राइफल ब्रिगेड में है और इसी वजह से इस पक्षी का नाम मैग्निफिसेंट राइफल बर्ड रखा गया है। इसका रंग भले ही काला हो, लेकिन फिर भी दिखने में बाकियों से ये कम नहीं होते। इस बर्ड को दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इसका कारण है उसके गर्दन पर होने वाले इंद्रधनुष पंख, जो कि धूप की किरणों में आते ही उस पक्षी को एक अलग रूप दे देते हैं। हालांकि फीमेल बर्ड देखने में खास ज्यादा नहीं होती, इनका रंग हल्का भूरे रंग का होता है। इन बर्ड्स को छोटे छोटे जानवर, इंसेक्ट्स और फ्रूट्स खाना पसंद होता है। इतना ही नहीं, जितने खास ये दिखते हैं उतनी ही मधुर इनकी आवाज भी होती है। रेड एंड येलो बारबैट। इस छोटे से और प्यारे से पक्षी को देखकर ही आप समझ चुके होंगे कि इनका नाम रेड एंड येलो बारबैट क्यों रखा गया है। सामान्य तौर पर यही कारण है कि इनके शरीर के पंखों पर लाल और पीले रंग के पंख होते हैं, लेकिन असल में इस पक्षी के शरीर पर काले रंग के पंख भी होते हैं, जिस पर सफेद रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं और उसी के कारण वे और भी सुंदर और खुलकर दिखते हैं। फीमेल बर्ड की बात की जाए तो ये भी रंग रूप से मेल की तरह दिखती है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। वो ये कि मेल पक्षी के सिर पर रेड एंड येलो रंग का छोटा सा क्राउन होता है, हालांकि फीमेल पक्षी पर हमें ये देखने को नहीं मिलता। फिर भी अगर इस प्यारे बर्ड को आप देखना चाहते हैं तो ये सिर्फ ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन पक्षियों को भी इंसेक्ट्स और फ्रूट्स खाना पसंद होता है। रेड नेक्ड टैनेजर। अभी आप जो पक्षी देख रहे हैं उसे दुनिया का सबसे छोटा और आकर्षक पक्षी माना जाता है, जिसे हम रेड नेक्ड टैनेजर के नाम से पहचानते हैं। सामान्य रूप से इनकी गर्दन लाल रंग की होती है, लेकिन इसके बावजूद इनके शरीर पर दूसरे अलग रंगों की कमी नहीं होती। इनका सिर नीले रंग का, आंखें काली और बाकी शरीर हरे और काले रंग से भरा होता है, जिसके कारण बहुत से लोगों को जिन्हें पक्षियों से लगाव होता है वो लोग इस पक्षी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। रेड नेक टैनेजर ब्राजील के समुद्री तट या फिर अर्जेंटीना में ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं। इन पक्षी को छोटे पौधे, फ्रूट्स और इंसेक्ट्स खाना अच्छा लगता है। अगर आप भी पक्षियों से लगाव रखते हैं तो आपको एक बार इस पक्षी को सामने से देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये होते ही हैं इतने अट्रैक्टिव। शायद ही कोई इंसान होगा जो इसे नापसंद कर पाएगा। तो क्या आप भी इस पक्षी से मिलना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऑसिलेटेड टर्की। इसका नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि यह पक्षी टर्की से बिलोंग करता है। ये दिखने में बेहद रंग बिरंगे होते हैं, जिन्हें देखने पर लगता है मानो ये कोई पिकॉक है, लेकिन ये पिकॉक से बेहद अलग है। मेल पक्षी का वजन तकरीबन 5 किलोग्राम तक बढ़ सकता है और फीमेल पक्षी का वजन मेल पक्षी से थोड़ा कम, तकरीबन 3 किलोग्राम तक ही बढ़ सकता है। आप इनके शरीर पर अलग अलग रंग के जो पंख देख रहे हैं वो जबकि बंद होकर भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन जब ये अपने पंख खोलते हैं तब इनका भी पिकॉक जैसा ही शेप तैयार होता है। पर इनकी हाइट कम होती है, लेकिन फिर भी ये दिखने में बाकी खूबसूरत पक्षियों से कम नहीं होते। ये पक्षी शुतुरमुर्ग पक्षी जैसे ही तेज दौड़ना जानते हैं। इतना ही नहीं, वक्त आने पर यानी कि इनके आसपास इन्हें खतरा महसूस होने पर ये उड़ भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। इनकी उड़ने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इन पक्षियों में से सबसे अनोखा और खूबसूरत कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यार, ये वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर करना ना